गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये नवरात्रि के दूसरे दिन का व्लॉग है और हमारे हस्बैंड की छुट्टी थी और बच्चों की भी छुट्टी थी। तो गुड़ी पड़वा तो 22 को था और ये 23 को भी छुट्टी था। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि दिन भर घर में थे और बच्चे बोर हो रहे थे। बच्चों में मेरे बच्चे, एक बच्चा तो बिल्कुल बोर नहीं होता, दूसरी बच्ची हमेशा बोर ही रहती है। तो ये है टिया, दिन भर जिद करी है, उसको जाना था पीपल्स मॉल। फिर उसको मना किया, मना करने के बाद वो चली गई फ्रेंड के घर खेलने। फिर लौट के आई, फिर जिद करने लगी मुझे लेकर चलो कहीं घूमने, मुझे लेकर चलो। तो यहाँ हम लोग उसको लेकर निकल गए। पास ही में मॉल है तो वहाँ पर लेकर निकले। और वहाँ क्या है ना, जैसे ही हम लोग मतलब ऊपर गए तो वहीं पे ना ये बच्चों के लिए बड़े दिमाग से वहीं पे रखे रहते हैं बैटरी वाली गाड़ियाँ। तो ये टिया को सबसे पहले तो वहाँ पे ये करना था, गाड़ी पे बैठना था उसको, बस झूला और इसके से ही जाती। और यहाँ पर मैं एस्केलेटर पे थी तो मैं दिखला रही थी इसके लिए ना, ट्रैम्पोलिन ढूंढ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे मॉल से ट्रैम्पोलिन को हटा दिया गया। तो फिर यहाँ जितनी गाड़ियाँ थी वो बस गाड़ियों पर ही मतलब ड्राइव करी। और यहीं पर मैं मतलब उसको था कि अब पापा ये गाड़ी मुझे दिला दो। तो ये पूछ रहे थे कि भैया इस गाड़ी का रेट क्या है। तो वो बोल रहा था सर 15,000 के आसपास आ जाएगा। बार बार ये बोल रही थी कि पापा मुझे ये वाली गाड़ी दिला दो। तो ये पूछे कहाँ चलाओ, तो मैं भी जाऊँगी, स्कूल जाऊँगी इसी गाड़ी से। तो यहाँ यही बात हो रही थी दोनों पापा और बेटी में। और मैंने बोला कि इसका ना कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, जहाँ को जाइए सब चीज़ चाहिए। अब ये खींच कर कभी इधर ले जा रही, कभी उधर ले जा रही। और फिर ये सब सामने ही KFC था तो KFC में गई। फिर वहाँ पर मुझे लेकर जा रही है कि यहाँ बच्चों को, बेबीज़ को बैठाते हैं ना, बेबी चेयर थी उस पर बैठने का जिद कर रही थी। फिर वहीं पर मुझे एक लड़का मिला, मैं उसको बुला कर लाई और बोली कि बोलो इस पे बच्चे बैठते हैं। और ये अपने आप को अभी भी बच्ची समझती है, कुछ नहीं वीडियोज़ में देखती है ना बच्चों को इस पर बैठ के खाते हुए। तो इसका ना बहुत अचानक से जिद करने लगी कि इसी पे बैठना है। अब वो ना बैठने का रास्ता ढूंढ रही थी, नहीं बैठने दी। जब वो लड़का, मेरे बोलने से तो नहीं मान रही थी, जब वो लड़का बोला कि नहीं इस पे ना छोटे बच्चे बैठते हैं, तब वो मानी। फिर उसके बाद वो जाके अपना चेयर पे घूमने लगी। फिर यहाँ पर मैं बैठकर थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। और ये गुस्से में ही थी क्योंकि इसको ना फ्रेंच फ्राइज़ खाना था, तो इसके लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर कर दिया था। और जब ये फ्रेंच फ्राइज़ आ गया तो देखिए स्माइल इसका आ गया। और साथ में टुप्पू मैं दिखला रही थी कि यहाँ वेज बर्गर है। और क्योंकि कहीं ऐसा ना सोचे कि KFC में है तो नॉनवेज ही खाते हैं लोग, नहीं वेज बर्गर भी वहाँ रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और जस्ट KFC से निकलते ही पास ही में कैंडी हाउस था। तो इसका है ना कि हम लोग चलेंगे कहीं और, ये कहीं और जाएगी। और जैसे ही इसको कैंडी हाउस दिखता है ये हमेशा उसमें जाकर मतलब उसको चाहिए ही होता है। और ना दिलाएं तो वो इधर उधर ऐसे मतलब हरकत करती है कि सब लोग देखने लगे। मतलब पता नहीं छोटे बच्चे मतलब कहीं भी इंसल्ट करवा दें आपका। तो सेम वही स्थिति टिया के साथ भी है, ये हमेशा वैसे करती है। और ये जानती है कि सार्वजनिक प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे ना मम्मा इसकी सारी बात मानेगी। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है ना, वो चुपा चुप्स दौड़ता है उसी का ही दूसरा ये था, लेकिन सेम टेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम था। और ये मार्केट में आराम से 10-20 रुपए का मिल जाता। और यहाँ ना 200 ग्राम 400 का था। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम लिया था इस टिया के लिए। और दोनों भाई बहन मिलकर ये आराम से तुरंत खा गए, कार में बैठ के ही खा गए। और उसके बाद मैं निकल गई, लेकिन मेरे हस्बैंड को बर्गर से पेट नहीं भरा था, उनको कुछ और भी खाना था। मैं बोली कि घर में पनीर रखा है, तो इनको पनीर की सब्ज़ी भी आजकल नहीं बिल्कुल अच्छी लगती है। तो ये बोल रहे थे नहीं अरेरा कॉलोनी है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चलते हैं। और मैं और टुप्पू बोल रहे थे कि हम लोगों को भूख बिल्कुल नहीं लगी है, लेकिन फिर भी इनको वहाँ जाना था। और फिर वहाँ जाकर ये ना ऑर्डर किए हैं ओनियन पिज़्ज़ा। और टिया भी ली थी, सॉरी ऑनियन ये डोसा। और टिया भी ली थी, प्लेन डोसा ली थी। फिर एक बड़ा ये मेरे लिए मंगवाए थे। और टुप्पू लिया था आइसक्रीम, बटरस्कॉच आइसक्रीम लिया था। और ये बहुत अच्छा एकदम, और मतलब एकदम प्योर जो होता है ना उस टाइप का, मतलब साउथ इंडियन डिश था। फिर रात के समय बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी थोड़ी हवा आ रही थी, मौसम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि गर्मी स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से हम लोग भी निकल जल्दी लौटा। ये रास्ते का मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली थी कि कितना, और भीड़ भाड़ भी पता नहीं कि छुट्टी भी थे आज लोग, फिर भी बिल्कुल भी मार्केट में भीड़ नहीं थी, कहीं पे भी नहीं थी।
और यहाँ पर हम लोग घर लौट आए। घर लौटने के बाद इनका तो हमेशा मतलब ये रहता है कि सबसे पहले घर के अंदर एंट्री लेना है, लेकिन इसको ना चप्पल जूता खोलने में इतना टाइम लग जाता है कि हम लोग अंदर घुस गए और वो पीछे से आई और गुस्सा भी हो रही थी कि मेरे पैर गंदे हो गए। तो मैंने बोला भी कि बाहर जाते हैं तो पैर तो गंदे होते ही हैं। और फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का व्लॉग है और यहाँ पर मैं ना आलू बॉयल कर रही हूँ और इस तरह से हाफ़ करके, जब समय नहीं रहता ना मेरे पास, मुश्किल से सुबह के समय मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या कितना भी मॉर्निंग में उठो ना तो कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा निकल आता है। तो यहाँ मेरे पास अभी टाइम ज़्यादा नहीं था, 30 मिनट ही थे। तो यहाँ पर मैंने ना क्या किया, जल्दी से आधा आधा आलू करके उसको बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था छोटे वाले कुकर में। तो ये जल्दी हो जाता है, 2-3 सीटी में ही आराम से हो जाता है। और यहाँ मैं दिखला रही थी कि मुझे बनाना क्या था, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह उठ के मैं टुप्पू के लिए लंच तैयार कर रही थी। और ये था, मैं कल ही सोची थी कि शाम के समय बना दूँगी, मतलब ये साबूदाने का, ये छोटा वाला महीन वाला साबूदाना है ना, वो रखा हुआ था काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा था ये टुप्पू के लिए बना दूँगी, उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बोला था कि मम्मा इसके पकौड़े बना देना, मतलब साबूदाना बड़ा बना देना। तो फिर मैं रख दी थी, भिगो दी थी, लेकिन ये लोग क्या किया, अचानक से बाहर जाने का जो प्लानिंग हो गया तो बाहर निकल गए, तो वो वैसे ही रखा रह गया। तो अचानक रात के समय मैंने देखा था, तो मैं सोची मॉर्निंग में बना दूँगी लंच के लिए। और मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा पसंद है साबूदाने की खिचड़ी। और ये फिर मैं इसको उठाने आ गई, चावल आलू चढ़ाकर। और इसी बीच 2-3 सीटी होने के बाद ये मैंने हटा दिया था ढक्कन। तो देखिए आलू कितने अच्छे से बॉयल हो गया था। और मैंने आलू को धोकर ही डाला था। फिर इसको जल्दी जल्दी पंखे में डालूँगी ताकि वो अच्छे से छिलका इसका ये हो जाए। तो इसको मैं यहाँ रख के फिर फ़ैन चला दूँगी 5 मिनट के लिए। और तब तक मैं धनिया पत्ती और मिर्चा वगैरह काट लूँगी। और बेटा मेरा चला गया नहाने, तो यहाँ पर मैं फ़ैन तेज़ करके चलाऊँगी ताकि वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। फिर मैंने आलू को छीलकर अच्छे से मैश कर लिया। और साबूदाने का बड़ा तो लगभग सबको बनाने आता है। और ऐसा है कि अभी नवरात्रि है तो सबके घर में बनता भी है। और यहाँ मैंने पता नहीं कैमरा कैसे पकड़ा था, और ये देखिए मुझे लग रहा था आलू कम हो गया था, कम नहीं हुआ था, सही ही था। लेकिन जैसे साबूदाने का वो जो भिगोया था ना, वो फूलने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाल दी थी, अदरक नहीं डाला था। अदरक डाल सकते हैं और मूंगफली क्रश करके डाल सकते हैं। मूंगफली को जैसे भूनकर और हल्का उसको पीस कर, उससे भी उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन मूंगफली में ना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इसमें ना ज़्यादा मसाला और ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा नहीं, क्योंकि साबूदाना और आलू का जो कम्बिनेशन है वो खुद में ही बहुत अच्छा रहता है, और ख़ासकर धनिया पत्ती और मिर्च के साथ। तो अदरक मैंने नहीं डाला था, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना जल्दी जल्दी कर रही थी। अदरक फ्रिज में रखा हुआ था, मुझे मिला ही नहीं, मतलब थोड़ा सा ही था, तो थोड़ा ड्राई हो गया, तो मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है ऐसे ही बना देते हैं। तो यहाँ अच्छा होगा, जैसे बड़ा का शेप होता है ना, वो मैं बना दी। और ये पता नहीं क्यों कैमरा उल्टा दिख रहा है मुझे, लेकिन उल्टा शायद मेरा बेटा ही इसको पकड़ के बना रहा था। मैं दोनों हाथ से कर रही थी ना, तो हाँ मोबाइल वो पकड़े हुए थे, शायद वो उल्टा बना दिया वीडियो। और यहाँ पर देखिए सारे बड़े मतलब मैंने एक साथ डाल दिए थे, 9 बड़े डाले थे। और उससे पूछ भी रही थी कि तो कितने डाल दूँ लंच के लिए, तो वो बोला भी था कि मम्मा जितना तल रही हो ना सब डाल देना। अब इतना बड़ा डालने के लिए मुझे लंच बॉक्स में, मैं जिस लंच बॉक्स में उसको लंच दे रही थी वो छोटा पड़ रहा था। फिर मैंने दूसरा लंच बॉक्स निकाला, मैं बोली कि 2 लंच बॉक्स में डाल दूँ, तो बोला कि नहीं नहीं, मतलब ये एक ही में डालना, बड़ा वाला लंच बॉक्स में डालना। तो फिर मैं दूसरा लंच बॉक्स निकाली, इसी में थोड़ा बहुत टाइम निकल गया। और आज उसकी बस भी जैसे मिस हो गई, जैसे ही वो मतलब निकल ही रहा था घर से, तब तक बस निकल गई। फिर उसके पापा जाकर उसको छोड़ कर आए। और कोई नहीं, मतलब कभी कभी हो जाता है, बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर ये उसके हो गए सारे बड़े तैयार। और इस तरह से ना होल करके बनाने से ना ये बहुत अच्छे से पक जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और बाकी तो इसका साबूदाने के साथ क्या है कि जैसा आप जैसे छोटे छोटे पकौड़े के शेप में या फिर गोल गोल बिना होल वाली भी बना सकते हैं, हर तरह की अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और बहुत एक बराबर पकता है और फटने का डर कम रहता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, तेल में हम लोग ये डालते हैं तो फिर मैं पूछ रही थी सॉस ले लो सॉस ले लो, तो उसने बोला कि नहीं सॉस नहीं चाहिए, चाट मसाला थोड़ा सा डाल दो कि ऐसे ही अच्छा लगता है। तो फिर मैं उसको चाट मसाला डालकर दे रही थी। और सच में ये चाट मसाला के साथ बहुत अच्छा लगता है। और साथ में यहाँ 1 लीटर दूध था, तो वो दूध एक गिलास पिया था, बाकी मैं बॉयल करके रख दे रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।